अपर मुख्य सचिव के पाठक को तत्काल शिक्षा विभाग से बर्खास्त किया जाए। ऐसे सामंती मिजाज के लोगों को, ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए के पाठक ने जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द किया है, उसका हम मुखर विरोध कर रहे हैं। और सरकार से जानना चाहिए कि वो आज जिस पद पर हैं, कोई न कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा, तभी वो उस पद पर गए हैं। और वैसे समय में जब आप किसी पद पर चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि के पाठक को निलंबित किया जाए और छुट्टियों को कम करने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसको तत्काल सरकार रद्द करे। कॉन्फ्रेंस हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठनों का संघर्ष का एक साझा मोर्चा है, एक प्लेटफॉर्म है। और हम लोगों ने एक लंबे समय से जो शिक्षकों की मांग रही थी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, उस मांग को लेकर के एक समन्वय समिति कहिए या एक साझा प्लेटफॉर्म कहिए, वो हम लोगों ने तैयार किया। और उसके बाद आंदोलन भी चले, सरकार से बातचीत भी हुई, सरकार ने कुछ परिणाम भी दिया, घोषित कम से कम किया। लेकिन अभी हाल के समय में जो नई घटनाएं सामने आ रही है और ख़ास करके जो रक्षाबंधन से ठीक पहले जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा कई सारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और छुट्टियों में कटौती की गई और जहां 26 छुट्टियां बन रही थी उसको 11 तक ला दिया। उसके बाद पूरे बिहार के भीतर शिक्षकों के अंदर एक ज़बरदस्त आक्रोश है। और उसी संदर्भ में साथ ही साथ जो राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग है, इन दोनों मामलों को लेकर के आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हमारी बहुत सीधी बात है कि जनवरी से लेकर के अभी तक ये जो सत्र है, ये साल है, इसमें जितना वर्किंग डे रहा है स्कूलों के अंदर, जितने समय पढ़ाई हुई, उसको अगर काउंट किया जाए और पुराने कैलेंडर से पुरानी छुट्टियों के अनुसार अगर जो शेष बचे हुए साल हैं इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के टोटल वर्किंग डे स्कूलों के अंदर जो हो रहा है वो 251 है। 251 डेज बिहार के अंदर स्कूलों में पढ़ाई होगी। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है, जो अपर मुख्य सचिव ने अपनी चिट्ठी में जिसका उल्लेख किया है, उस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए साल में 200 दिन विद्यालय खुलना ज़रूरी है। जो मिडिल स्कूल है उसमें 220 दिन, उसमें 220 दिन खुलना ज़रूरी है। लेकिन पहले की छुट्टी के अनुसार ही जब 251 दिन पूरा हो रहा था, ऐसे समय में अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए के पाठक ने जिस तरीके से छुट्टियों को रद्द किया है, उसका हम मुखर विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि छुट्टियों को कम करने वाला या रद्द करने वाला जो सर्कुलर शिक्षा विभाग से जारी हुआ है उसको तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग को अंधाधुंध तरीके से शिक्षक विरोधी जो नीतियां ली जा रही है, वैसे नीतियां लेने वाले अपर मुख्य सचिव के पाठक को तत्काल शिक्षा विभाग से बर्खास्त किया जाए। मामला सिर्फ छुट्टियों का नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि वैशाली जिला में एक महिला शिक्षिका जो अपने विद्यालय में स्पेशल लीव लेकर के अपने घर पे थी, और सब लोग जानते हैं कि महिलाओं को महीने में पीरियड्स के दौरान 2 बार स्पेशल लीव लेने का प्रावधान है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस नीति को बनाया था और पूरे देश के अंदर ये नीति एक मिसाल के रूप में था। लेकिन बिहार में जब वो नीति चल रही थी, वैसे में कोई महिला अगर आवेदन लिख करके दी हुई है कि स्पेशल लीव हमको चाहिए, अपर मुख्य सचिव उस विद्यालय में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस छुट्टी को कैंसिल किया और उस महिला शिक्षिका के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी किया और उनका वेतन रोक दिया। इतना ही नहीं,
हमने ये भी देखा कि समय समय पर वो चाहे पदाधिकारियों की बैठक हो या विद्यालयों में जब दौरा करते हैं के पाठक, वहाँ जाने के बाद वो इतना इनसेंसिटिव तरीके से, इतना असंवेदनशील तरीके से टीचर्स से बात करते हैं। जैसे पिछले बार एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें वो एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं, मोटा इडियट कह रहे हैं और बच्चों के सामने कह रहे हैं। के पाठक को ये जानना चाहिए कि वो आज जिस पद पर हैं, कोई ना कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा तभी वो उस पद पर गए हैं। और वैसे समय में जब आप किसी पद पर चले गए हैं तो आप शिक्षकों के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसे सामंती मिजाज के लोगों को, ऐसे अलोकतांत्रिक व्यक्ति को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इससे पहले आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के भीतर माननीय शिक्षा मंत्री के साथ एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके इन लोगों ने, अपर मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया, एक लेटर जारी किया, जिसमें वो शिक्षा मंत्री जिसको जनता ने चुना है उनके पीएस को सचिवालय में घुसने से रोक दिया और पूरे बिहार के भीतर एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि विधायिका और कार्यपालिका में किसका चलेगा। उस समय भी हम लोगों ने यही लाइन लिया था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के मातहत ही हो सकता है, उसके अंडर ही हो सकता है। इसीलिए हमारी एक तो पहली मांग आज है कि के पाठक को निलंबित किया जाए और छुट्टियों को कम करने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है उसको तत्काल सरकार रद्द करे।